हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सर। ये जो 3-3 का पोर्टल है उसकी एनर्जी जो पहले ही मार्च की 1 तारीख से शुरू हो चुकी है और फुल मून तक की एनर्जी रहने वाली है। आगे भी 2-3 दिन रह सकती है। सबसे पहले मैं आपको ड्रीम चैनलिंग बता देती हूँ। ड्रीम में पूरा आपको नहीं बताऊँगी, बस डिकोड करके बताती हूँ। ड्रीम में 2 मैस्कुलाइन थे, 3 फेमिनाइन एनर्जीज़ मुझे ड्रीम में दिखी और मैं खुद भी थी। और अगर मैं ड्रीम को डिकोड करूँ तो ड्रीम कुछ आपको ये चैनलिंग मैसेज है कि डिवाइन फेमिनाइंस आप सबसे ज़्यादा फ़िलहाल तो डीएम की एनर्जी पिक कर पा रहे हो, लेकिन ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ड्रीम में कुछ डिवाइन फेमिनाइन की पावरफुल एनर्जीज़ मुझे दिखाई दी है, जैसे कि आपके डीएम आपको बहुत डर रहे हैं। जो 2 मैस्कुलाइन एनर्जी थी वो दोनों भी, मतलब एक जो लड़का था वो भी कॉल पे बात कर रहा था, वो भी बहुत डरा हुआ था और आपके डीएम भी आपसे डरे हुए हैं। बात कैसे करें, जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी है, तो अभी उस पर सॉल्यूशन क्या निकाले, क्या कर सकते हैं आगे, इस पे सोच विचार कर रहे हैं वो। और सबसे ज़्यादा तो आपसे मतलब आपसे बात कहाँ से शुरू करें, यहाँ तक उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है और इसी रिगार्डिंग वो बहुत डर रहे हैं और आपको वो बहुत पावरफुल सोल समझ रहे हैं आप। और वो वहाँ पे बहुत ट्रिगर हो रहे हैं, उनकी एनर्जी आप भी पिक कर पा रही होंगी, मैं बताती हूँ आगे। डीएम बहुत ट्रिगर हो रहे हैं, बहुत डाउट की एनर्जी में है फ़िलहाल, बहुत आपको सोशल मीडिया पे हर जगह सर्चिंग कर रहे हैं, आप कुछ एनर्जीज़ नहीं दे रहे हो। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस जो हाईली बैलेंस्ड है वो कहीं पे कुछ उनको शो नहीं कर रही, टोटली आइसोलेशन में है। वो कुछ समझ नहीं पा रहे और ढूंढ रहे हैं आपको बहुत, या तो फिर आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, आप किस सोच में हो ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। फियरफुल एनर्जी ज़्यादा है और डीएफ आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकती है, जैसे कि आप ही के आजू बाजू या आपके सराउंडिंग में आपकी जिनसे ज़्यादा बनती है, ऐसे लोग आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। उनके कुछ ट्रुथ रिवील हो सकते हैं जो कि आप बहुत ट्रस्ट बनाए रखे थे उनके ऊपर, तो कुछ आप देख पाओगे कि वो जैसे आप सोच रहे हो वैसे इंसान नहीं है। वो किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है, बट फेमिनाइंस एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, जो जिनके ट्रुथ आपको रिवील हो सकते हैं और उनकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हो। कोई भी घर में भी फैमिली की तरफ से आपको बहुत आप अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, अनगिनत थॉट्स ना चाहते हुए भी आप कुछ शांत बैठे हो तो भी कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा चलता मतलब चालू है, तो आप कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप अपने से ही फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हो। ये एनर्जीज़ है जो कि ड्रीम में मैंने जो कुछ देखा वो डायरेक्टली डिकोड करके मैंने बता दिया है। और ड्रीम में ये भी मुझे दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनाइंस इतनी पावरफुल है कि वो कहीं पे भी मतलब आपको कहीं कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो आपको वो सहन नहीं हो रहा। आप स्टेबल होते हुए भी आप वो गलत चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, तो आप खुद से इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। तो ऐसा मत कीजिए। माना कि डिवाइन फेमिनाइंस को गलत चीज़ों को साथ नहीं देनी चाहिए, बट आप पूरी 3D वर्ड को आप समझाने जाओगे तो आप ही गलत ठहरोगे और आपके ऊपर एलिगेशंस लगेंगे बहुत से। ऐसा मत कीजिएगा। और ये जो अभी 1 मार्च से जो कंजक्शन की जो एनर्जीज़ है और ये 3-3 पोर्टल की जो एनर्जी है, उसकी वजह से आप जो कुछ भी सोचोगे, जो कुछ भी आपकी क्रेविंग होगी, जो थॉट्स होंगे, आपका जो पहले से जो नेचर है, या तो फिर आप बहुत चिड़चिड़ापन कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो वो सब कुछ दुगना हो सकता है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत है या तो फिर इस एनर्जी में रह के मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उसे कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि वही एनर्जीज़ दुगनी होगी और आपको समझ भी नहीं आएगा और आप इम्बैलेंस हो सकते हो।
सो मतलब खाना खा रहे हो तो ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा खाना खाओगे, ज़्यादा क्रेविंग होगी, मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है, आप ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हो, सोशल मीडिया पे बहुत चेस कर रहे हो अपने डीएम को। सो वो एनर्जीज़ इतनी हाई रहेगी कि आप एक टाइम पे बार बार वो एनर्जीज़ में रह के आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो थोड़ा बैलेंस रहिए और आप देख पाओगे कि आपके आसपास भी लड़ाई हो सकती है। सो इन्वॉल्वमेंट मत रखिए। फैमिली में भी लड़ाई हो सकती है, वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रखिए। हाँ, लेकिन फैमिली में अगर आपको कुछ गलत है समझ में आ रहा है तो बस अपनी ओर से आपकी राय रख दीजिए। नहीं सहन हो रहा, आपको लग रहा है कि इनकी राय सही है या तो मेरी मम्मी सही है, मेरे पापा सही है, जो कुछ भी हो, तो उनको समझाइए और मतलब उस लड़ाई से थोड़ा दूर हट जाइए उनके साथ ही, बट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मत रखिएगा। सो ये थी ड्रीम चैनलिंग। सो अपना ख्याल रखिए और आप जितने शांत रहोगे ये एनर्जीज उतनी ही रिलीज़ भी हो जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। बट अवेयरनेस में रहिए, हर एक चीज़ के बारे में अवेयरनेस में। आपको पता है तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल कीजिए खुद के ऊपर। बहुत से थॉट्स आएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो अचानक से होगी और आप समझ नहीं पाओगे, बट उस टाइम जिस वक्त आप इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, आप कुछ बोलने जा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि ये मैं कुछ खुद से गलत कर रही हूँ, तो स्टॉप कीजिए, कंट्रोल कीजिए खुद को। ओके। और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को डेथ की न्यूज़ सुनाई दे सकती है कहीं से भी, और आप अपने डीएम को लेके या तो फैमिली मेम्बर को लेके थोड़ा टेंस हो सकते हो। तो ऐसा नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत क्रिएट कीजिए। अगर डेथ की न्यूज़ सुनाई भी दे रही है तो आपकी एक न्यू फेज शुरू होने जा रही है, जो कि आपकी कार्मिक चीज़ें हैं, नेगेटिव जो कुछ भी आपके रूट चक्रा में, आपके पूरे चक्रास में आपकी जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो पूरी ख़त्म हो रही है। इसलिए ये डेथ की न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है। और डिवाइन फेमिनाइंस आपके घर में आपके पेट होंगे तो वो भी बहुत बीमार पड़ सकते हैं, या तो कुछ खा पी नहीं रहे, उनको भी वायरल ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है, कफ कोल्ड ऐसी बीमारियां हो सकती है, या तो मेजर बीमारियां भी होगी, लेकिन जितनी मैं अपने आसपास देख पा रही हूँ सो मैंने उतनी बता दी है। और इस वजह से बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस जो कि एनिमल लवर होती है, ये एनर्जीज बचपन से ही होती है उनमें। सो स्पेशली स्टार सीड, सो उनको ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो सकती है, क्योंकि पेट रीज़न कुछ भी हो लेकिन उनकी वजह से आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, आप रो सकते हो, बहुत सैड एनर्जी में रह सकते हो, टेंस रह सकते हो, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहे, वो बीमार है। सो ये रीज़न्स है एक, बट आपको किसी भी रीज़न से आप इमोशनल पर्जिंग हो रही है आपकी। सो मेंटली आप थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, उसे भी स्टेबल कीजिए, खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है, हाई वाइब्रेशन में रहना है और ये पूरे ट्रिगर्स को और सिचुएशंस को ओवरकम करना है हमको। आपको फिज़िकल सिम्टम्स बताओ डिवाइन फेमिनाइंस, तो आपको वॉमिट जैसा फील हो सकता है, थोड़ा बहुत सिर में दर्द होगा और जॉइंट में पेन रहेगी, बैक पेन ज़्यादा है, ये कुंडलिनी एनर्जी है। बट मैं एक बात कह दे रही हूँ, ये बैक पेन मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन कुंडलिनी एनर्जीज़ में ज़्यादातर बताना सही नहीं समझती, क्योंकि ये कोई भी डिवाइन फेमिनाइंस कोई भी स्टेज पे हो, वो सुन रही है, तो वो आप कुंडलिनी मेडिटेशन या म्यूज़िक आप सुनोगे, आप उस रिगार्डिंग कुछ बैलेंस रहने की कोशिश करोगे, तो ऐसा मत कीजिएगा खुद से, बिल्कुल मत कीजिए। इसीलिए मैं ये एनर्जीज ये बताती नहीं हूँ कि ये किस वजह से, बट कुंडलिनी एनर्जीज आपकी ऊपर की ओर हो रही है, तो वो जो ऊर्जा है, एनर्जीज है, इसी रिगार्डिंग आपको बैक पेन होगा, और बैक पेन आपको बहुत हाई रहेगा, जैसे कि आप उठ नहीं पाओगे ऐसा। और आज से या 2 दिन बाद आपको थोड़ा गले में वापस ऐसा सूजन जैसा होगा, या तो खिंचाव, कुछ चुभने जैसा फील होगा। कफ तो वैसे भी है, ये मौसम भी बदल रहा है, तो वो स्टार्टिंग पीरियड में वैसा होता रहता है। और कानों में आपको कुछ चुभेगा, आवाज़ तो मैं नहीं बताऊंगी फ़िलहाल, सुनाई देगी, लेकिन कुछ चुभेगा। और
सेक्सुअली एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है। ये टोटली आपके डीएम की एनर्जीज़ है, रूट चक्रा क्लियरिंग हो रही है। सो बैलेंस रहिएगा। ज़्यादा आपको ऐसा पुल फील हो रहा है तो आप इग्नोर कीजिए वो फीलिंग को। और आपको सबसे मेजर एंजल नंबर 44 और 444 और 4444 ये एंजल नंबर ज़्यादा शो होगा। आप गूगल कर दीजिएगा, आपको सोशल मीडिया पे भी ये नंबर दिख सकता है। कहीं पे आप लाइक कर रहे हो, कहीं पे लाइक्स खुद से दिख रहे हैं, या तो कहीं मतलब किसी का मोबाइल नंबर, बट ये सिंगल डिजिट नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये आपको पॉजिटिव रहने को मैरिज परमानेंट यूनियन इसी रिगार्डिंग है, बट मैं आपको अभी से कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दूंगी। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत बहुत पॉजिटिव है कि आगे जाके बहुत परमानेंट यूनियन बहुत होने वाले हैं। बट आप सर्च कीजिए, आप खुद से सर्च कीजिए, आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, या तो फिर गूगल सर्च कीजिए। आपको खुद से एनर्जी मिलेगी तो आप बूस्ट हो सकते हो, ना कि मैं आपको कुछ बोलूँगी तो आप वही पकड़ के बैठ सकते हो। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। और आपको 69, 96, 100 नंबर, 222, 333, 888, 1111 और 111 एक मेजर ज़्यादा शो हो सकता है आपको, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और 222 तो आपको पता होगा कि आपकी डीएम की जो टोटल लव एनर्जीज़ है, मिसिंग एनर्जी है, वो ज़्यादा इंटेंस है, इसीलिए आपको 222 नंबर शो होगा। इन शॉर्ट वो आपको आई लव यू कह के बताना चाह रहे हैं, यही उनकी फीलिंग है, यही 222 को शो ज़्यादा मेजर करता है। और मिसिंग एनर्जी बहुत हाई है। और फिज़िकल सिम्टम्स ये भी है कि पैरों में आपके जो तलवे होते हैं वहाँ बहुत सी झंझनाहट फील होगी अचानक से। टित और गब में पेन होगा। हार्ट चक्रा में पेन मैंने पहले से बता दिया है, आज भी बोल रही हूँ, हर टाइम आपको हार्ट में पेन होगा। ये टोटली डीएम की एनर्जीज होगी। जिस वक्त डीएम खुद गिल्ट में है, कुछ अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये पूरा उनका पेन आपको हार्ट में चुभेगा। आपको हार्ट में अचानक से हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी। सो हार्ट चक्रा पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और हार्ट चक्रा मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए, ताकि हार्ट चक्रा ओपन अप हो और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी ओपनली एक्सप्रेस कर सके। आपको नींद आ रही है ठीक से, बट रात में ज़्यादा सो नहीं पा रहे हो, मतलब 2-2, 3-3 बजे तक आप जग रहे हो, दिन में सो रहे हो, ठीक है, बट नींद ज़्यादा लीजिएगा। और नींद अचानक से खुल रही है आपको, तो नींद खुलने के बाद आपको पेन फील हो रहा है। थकावट बहुत ज़्यादा है, टायर्डनेस वैसे ही चल रही है। और आगे जाके ये कल परसों तक ये एनर्जीज़ रिलीज़ होने वाली है और आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्टिंग करने वाले हो। लेकिन फ़िलहाल की एनर्जीज़ में आज की कल परसों तक की एनर्जी बता दे रही हूँ आपको। आप बीमार ना होते हुए भी आपको ऐसा लग सकता है कि आप पूरे बीमार हो, और लगना ही नहीं, आप नहीं कुछ करना नहीं चाह रहे हो और बस सोते रहना चाह रहे हो, या तो कुछ काम में मन नहीं है, दिमाग में आपके 100 थॉट आ रहे हैं, आप डर तो आपको बहुत लग रहा है, बट ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है। जो हाई डिवाइन फेमिनाइन है, मिड में भी है ना, जिनको लग रहा था कि मैंने पूरी चीज़ें रिलीज़ कर दी, अब मैं पूरी स्टेबल हूँ, वो खुद भी बहुत लेवल तक सोच रही है क्या होगा, ये ऐसे कैसे हो चुका है, और ऐसे मैं सोच क्यों रही हूँ, मैं तो ऐसी नहीं थी, फिर मैं क्यों सोच रही हूँ आगे का, मैं क्यों किस वजह से डर रही हूँ। बट ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, डीम की एनर्जीज़ है, और कुछ होगी तो भी ये पोर्टल की एनर्जीज़ है जो आप पिक कर रहे हो। सो इमोशन से वो बाहर निकलने दो और हाई वाइब में रहिएगा। एंड ट्रिगर्स तो बहुत मिल रहे हैं, आगे जाके भी बहुत मेजर ट्रिगर्स मिलने वाले हैं, बट ये आपकी टेस्ट है, क्योंकि आपको पता नहीं है डिवाइन फेमिनाइंस की आगे जाके जो गड्ढा आपके लिए खोदा गया है उसमें आप कब गिरोगे, वो हमारे गॉड को पता है। और उसमें आप ना गिरे, इसीलिए कुछ जो ट्रिगर्स है, कुछ जो सिचुएशंस है जो पता नहीं होती लेकिन अचानक से हो जाती है, और हम लोग बहुत लो हो जाते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, एनर्जीज झूठ होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी झूठ है, इतने आगे आने के बाद ये सब कुछ कैसे हो रहा है। नहीं, ये टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर उस चीज़ में कुछ थोड़ी बहुत भी कार्मिक एनर्जीज पर्सन्स रहेंगे और आप उसमें जाओगे, तो आगे आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए पूरी तरीके से सेफली आपको डिवाइन आपके डीएम से रियूनाइट करेंगे, ताकि आगे जाके कुछ ना हो। अगर कुछ होने वाला भी हो तो आपने इतने कुछ एक्सपीरियंस ले चुके हो दोनों भी,
कि आप एक दूसरे को हर वक्त साथ दोगे, एक दूसरे के लिए हर वक्त स्टैंड लोगे, ना कि अभी आपके जो डीएम अचानक से पलट जाते हैं, अचानक से रन करते हैं, कुछ आपको साथ नहीं देते। ये जो आप देखते हो तो आपको लगता है ऐसे कैसे ये कर सकते हैं, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो ये थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग हो, फैमिलीज़ हो, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन उनकी जॉब भी हो सकती है, हमें नहीं पता आगे जाके क्या होगा। सो इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ताकि आप सेफली उनके साथ रियूनाइट हो और आप एक दूसरे को जर्नी में भी पुश करोगे और 3D लाइफ में भी एक दूसरे को पुश करते रहोगे, स्टैंड लोगे एक दूसरे के लिए। सो आपको पता है हर एक जगह पे यही एनर्जी चल रही है, तो आप स्ट्रांग रहिए कि ये अकेली मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स है जो इस सिचुएशन से जूझ रही है। सो आप खुद को स्ट्रांग फील कीजिए कि आप भी ओवरकम कर सकते हो इससे, क्योंकि अकेलापन होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सबके रियूनियन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत पहले से जर्नी में होती है, उन्होंने भी खुद के ऊपर बहुत काम किया होता है, तभी जाके उनके कर्माज रिलीज़ होते हैं। और कुछ हम लोग गलतियां नहीं करते फिर भी भुगत रहे, तो हमारे पिछले जन्म के कर्माज होते हैं। तो ठीक है, सब कुछ पता है तो रिलीज़ करते हैं ना, एक साथ रिलीज़ करते हैं। आगे जाके जो कुछ भी होगा, जो हैप्पीनेस मिलने वाली है वो हमें ही मिलने वाली है, वो तो किसी के साथ बांटना नहीं है, आप दोनों को ही इससे जाना है। सो लड़िए, हार मत मानिए, पता है बहुत थॉट्स आते हैं, बट नहीं, ओवरकम करना है हमें नेगेटिव चीज़ें। आप जितना रियूनियन आपका नज़दीक आ रहा है ना, आप देखिए आपके साथ उतने बड़े बड़े सिचुएशंस और फंडे हो रहे हैं। सो ये जो झगड़े लड़ाई, ये जो कुछ भी फंडे हैं, उससे लड़ोगे तो ही नहीं, नेगेटिविटी से मतलब नेगेटिविटी पूरी हार जाएगी। सो आपका रियूनियन बहुत नज़दीक है, इसीलिए आपको हिलाया जा रहा है इतना। और हमारे गॉड तो हमारी टेस्ट लेंगे ही, क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद उनको भूल ही जाना है, तो फिर कुछ ही फ़ायदा ही नहीं है, मतलब इस जर्नी का और इतना सब एक्सपीरियंस करने का। सो स्ट्रांग रहिएगा और ग्राउंडिंग ज़्यादा कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिएगा। और ऐसी डिवाइन फेमिनाइन्स है कि अभी 1 तारीख से तो बहुत खुद के ऊपर ध्यान दे रही थी, बट अभी जो ये मार्च मंथ जैसे स्टार्ट हुआ है, आप जैसे टेंस हो, जैसे सिचुएशंस बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सो आपने खुद के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है, आप पानी पीना आप भूल जा रहे हो, और जो कुछ भी आपके डाइट जो रूटीन था वो भी सब आप भूल गए हो। तो ऐसा मत कीजिए, वो कंटिन्यू कीजिएगा। 1-2 दिन नहीं हुआ ठीक है, कोई गल नहीं, बट आगे जाके अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बट पानी ज़्यादा पीजिए। आपको एनर्जीज हाई रखनी है तो बॉडी में सब कुछ स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। एट एनी हाउ आप मेडिटेशन स्किप मत कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करते टाइम भी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत दिल लगा के बैठ रहे हो, आप पूरे दिन में मुझे करना ही है, चाहे मैं टायर्ड हूँ तो भी चलेगा, मैं लेट के करूँगी बट मैं करूँगी। बट जब करते टाइम आपके दिमाग, आपका जो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है ना, ये सब कुछ टीएम की एनर्जी जो पिक कर रहे हो आप, और आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं। बट आप नहीं मन लग रहा तो आप चैंटिंग सुनिए, बट सुनिएगा ज़रूर, सोते टाइम सुनिए। आप चाहे कोई भी किसी भी वक्त आप बैठिए, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, या तो फिर आपको मेडिटेशन करने का मन भी नहीं हो रहा है कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स को। सो ये एनर्जीज़ है जो चेंज हो जाएगी, बट आपको स्किप नहीं करना है। और आप सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियोस आते हैं, पॉपअप होते हैं, तो आप देखोगे आपको वीडियोस में बहुत सी डिवाइन फेमिनिन अलग अलग जर्नी होती है। किसी को बर्ड्स कुछ आके पॉजिटिव साइन देके जाते हैं, तो किसी को सोशल मीडिया पे दिखते हैं, तो किसी को मोबाइल में नंबर्स के थ्रू दिखाई देते हैं, किसी को मूवी में दिखाई देते हैं। ऐसे हर एक की जर्नी अलग है, बट सोशल मीडिया पे आपको ऐसी बहुत सी वीडियो आएगी जो आपको आपकी डीएम की एनर्जी पूरी तरीके से शो कर देगी कि आपके डीएम क्या सोच रहे हैं, और आपके लिए बहुत से स्टैंड लेना चाह रहे हैं, बट फ़िलहाल एनर्जीज़ की वजह से वो स्टक है, कंफ्यूज है और हिम्मत नहीं कर पा रहे। सो वो देखिए, इनर उनकी फीलिंग को समझिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, उनके ऊपर बिल्कुल गुस्सा मत होइए। पता है कि इतना सब कुछ उन्होंने सामने ला के रखा है कि अभी तो कुछ सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट कोई बात नहीं, आप उनको ब्लेसिंग दीजिए। यहाँ तक आप आए हो, इससे बहुत बड़े बड़े ट्रिगर्स आपने झेले हैं, सो ये कुछ भी नहीं है।
गुस्सा आ रहा है, बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, शांत रहिए, सोचते रहिए, नेचर में जाइए, विंडोज़ में बैठिए, बाहर देखिए, बट डीएम को चेज़ मत कीजिए, डीएम को कॉल करने का मत सोचिए, उनको पूरा स्पेस दीजिए, क्योंकि डीएम आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फुल मून तक आप उनको कुछ भी करोगे, खुद से चेज़ करोगे, वो इतना ट्रिगर करेंगे, आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, क्योंकि अंदर जो चल रहा है, बाहर तो उनका ईगो है। सो आप कुछ बोलोगे तो वो ईगो शो करेंगे, या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जैसे कि आप अभी फ्रस्ट्रेट हो रही हो, तो ये आपकी डीएम की भी एनर्जी है। सो वो फ्रस्ट्रेशन में आपके ही ऊपर सब कुछ भड़ास निकाल सकते हैं। सो प्लीज़ उनको स्पेस दे दीजिए। घर में भी आपको शादी के लिए मतलब बहुत पीछे पड़े हैं, या तो फिर ये क्या फैमिलीज़ आपको बहुत ट्रिगर कर रही है, कुछ नहीं, 10-15 दिन हैंडल कर लीजिए। 10-15 दिन में तो आपकी शादी होने वाली नहीं थी, सो आगे जाके सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो फैमिलीज़ को भी हैंडल कर लेगी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी, यूनिवर्स कुछ भी कर सकती है। सो 10-15 दिन उनको बोलिए कि मुझे शांत रहने दीजिए, आप खुद भी शांत रहिए, आगे जाके मैं आपको आंसर दूँगी, या तो फिर जो होना है वो सब कुछ आपको अच्छे से बता दूँगी मैं, बट फ़िलहाल उनको कुछ भी बोल के शांत कर दीजिए। 10 दिन तो आप 10 दिन तक ये आपको करना ही। और आपके डीएम महाशय का भगवान की तरफ बहुत सा झुकाव बढ़ गया है, वो समझ पा रहे हैं ये बार बार उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, वो कर्मा से भी डर रहे हैं, और वो समझ पा रहे हैं कि अगर मैं ईगो भी दिखा रहा हूँ डीएफ से और झगड़ा भी कर रहा हूँ, तो ये मुझे आगे जाके कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलने वाला है। वो थोड़ा बहुत इंट्यूशन उनका उन्हें फील करा रहा है, बट इग्नोर करते हैं तो ठीक है, उनको ट्रिगर भी मिलने ही वाले हैं। सो गॉड से आपके लिए बहुत प्रे कर रहे हैं वो, और जो कार्मिक चीज़ें उनको रिलीज़ भी कर रहे हैं, उनको बहुत से ऐसे मतलब जवाब भी दे रहे हैं, बट आपको नहीं दिखाएंगे वो। उनको भी ये साइन मिल रहे हैं बहुत से, वो ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ पा रहे हैं, और स्पेशली उन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ की थी उसके बाद वो कुछ शो नहीं कर रहे थे, सब कुछ ठीक है बता रहे थे, और चीज़ें इस तरह से सामने आई है कि वो गिल्ट में ही है, बहुत शॉक है खुद अपने थर्ड पार्टी की वजह से, और उनका भी विश्वास पूरा चकनाचूर हो चुका है। सो सब कुछ समझ पा रहे हैं वो। अभी एक बात देखिए, अभी जिस दिन आपको ट्रिगर मिला, शॉक मिला, उस दिन आप बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और 2-3 दिन तक आप जब शांत हो चुके हो तो आपको बहुत सी चीज़ें खुद ही रियलाइज़ हो रही है। वैसे ही सेम डीएम का होता है, बहुत सी चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही है, लेकिन स्पेस देना ज़रूरी होता है, और वो समझ पा रहे हैं कि डीएफ को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम था जब बहुत मैटर करते थे डीएम उनके लिए, बट अभी नहीं। अगर ठीक है तो ठीक, अगर नहीं ठीक तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेले अपनी जर्नी काटने दो, बट मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। ये टोटली वो समझ पा रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर उनको कुछ ट्रिगर मिला, डीएफ को कुछ बुरा भला बोल दिया, तो भुगतना तो पड़ेगा, ये तो पूरे तरीके से समझ चुके हैं वो, और ये सब उन्हीं की गलती है, इसीलिए आपने इतना मूव ऑन कर लिया, और आप इतने आगे आ चुके हो, और आज आप इतनी पावरफुल हो कि वो आपको देख पा रहे हैं कि आप कितनी पावरफुल हो, और गॉड से आपको ही मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। सो एनर्जीज़ ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि 10 दिन ये आपके लिए है। आप कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी में कुछ कर ना बैठे, या तो बहुत लो एनर्जीज़ में जा सकते हो, या तो कुछ झगड़ा वगैरह। सो शांत मौन व्रत धारण कर लीजिए 10 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने का, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, ना फैमिलीज़ में, ना बाहर, ना फ्रेंड सर्कल, ना कहीं जॉब में, वर्क में, बस शांति से दिन काटिए। बहुत आप जितने रियलाइजेशन खुद के अंदर खुद की ऊपर करोगे उतना ही अच्छा है। सो आपको जैसे सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख रहे हैं, वैसे आपको कबूतर्स दिख सकते हैं, दो आपको बर्ड्स दो दिख सकती है, पैर में आपको फेदर्स दिख सकते हैं। सो पॉजिटिव साइंस बहुत है, जो आप मिलने पर आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा यूनिवर्स को, और ट्रिगर चाहे जितने मिले इग्नोर कर दीजिए, नो वरीज़। और एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको कोई भी फ्रेंड में, फैमिलीज़ में, आपके बहुत नज़दीकी, आपके मम्मी पापा भी, आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो फ़िलहाल इन्फ्लुएंस करने पर आप शादी कर लीजिए, आपकी एज हो चुकी है, या तो फिर आपका डीएम गलत कर रहा है, नहीं तो नहीं आपके साथ, नहीं आपको ऐसा लगेगा नहीं ये मेरे फेवर में बोल रही है तो बहुत सही तरीके से बोल रही है, ऐसा लगेगा कि ये भी मेरे जैसी एक फेमिनाइन एनर्जी है जो बहुत प्योर सोल है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस रहेगा। सो इन्फ्लुएंस के जाल में बिल्कुल मत फंसिए। यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि शांत रहिए, जो आपके मन को, इंट्यूशन को लगेगा वही कीजिएगा।
उनके बोलने को आपके दिमाग में हावी मत होने दीजिए। आपको सपने बहुत से आ रहे हैं, कुछ का मीनिंग है, कुछ का नहीं है। सो सबकॉन्शियस माइंड में फ़ियर की एनर्जीज़ और बहुत से थॉट्स ऐसे मत रखिए दबा के, जो कि सपने में भी उतर आ जाए। और बाकी जो मेजर ऐसे ड्रीम्स है जो आपको याद रहेंगे, तो आप डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आपके डीएम भी आपके सपने में आ सकते हैं। टेस्टिंग हो रही है, एक्सट्रीमली ट्रिगर मिल रहे हैं, इग्नोर कर दीजिए। फाइनल टेस्ट है ये आपकी परमानेंट यूनियन के लिए। सो जो ट्रिगर्स आ रहे हैं तो रिलीज़ होना ज़रूरी है, रिलीज़ होने दो आप, और सेफली यूनियन की तरफ बढ़ते रहो। एंड अपना ख्याल रखिए। आगे एनर्जीज़ चेंज होगी तो ज़रूर लेके आऊँगी। वीडियोस भी बहुत लंबी हो चुकी है, बट ठीक है, आप सुनिएगा ज़रूर पूरी। थैंक यू सो मच। ओम नमः।